स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए गृह विज्ञान के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी ज़रूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 8 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 8 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अंडाशय जो है वो पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। यह आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गर्भावस्था की अवधि 280 दिनों की होती है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुष तत्व की कमी हो जाती है। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुष तत्व की कमी हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, रजोधर्म यानी मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रजोधर्म यानी मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की उम्र में समाप्त हो जाता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। यह आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, माँ का दूध बच्चे को प्रदान करता है प्राकृतिक प्रतिकारिता, सुरक्षा एवं स्नेह, दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि माँ का दूध बच्चे को प्राकृतिक प्रतिकारिता, सुरक्षा एवं स्नेह यह दोनों प्रदान करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि शिशु को जन्म के उपरांत क्या देना चाहिए। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि शिशु को जन्म के उपरांत माता का दूध देना चाहिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, स्तनपान आवश्यक है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि स्तनपान किसके लिए आवश्यक है, शिशु तथा माता दोनों के लिए, केवल शिशु के लिए, केवल माता के लिए, या न शिशु न माता के लिए। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि स्तनपान शिशु तथा माता दोनों के लिए आवश्यक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए।
इस प्रश्न के दौरान पूछा जा रहा है कि नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए। जन्म के दिन से, जन्म के 1 दिन बाद से, जन्म के 2 दिन बाद से या जन्म के 3 दिन बाद से। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नवजात शिशु को स्तनपान जन्म के दिन से ही कराना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता कब होती है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि नवजात शिशु के जन्म के समय उसका वजन जो है वो कितना होता है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जन्म के समय नवजात शिशु की औसत वजन जो है 2.5 किग्रा से 3.5 किग्रा के बीच होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे को किस रोग से बचने के लिए विटामिन ए दी जाती है। रतौंधी, पीलिया, हैजा या टाइफाइड। यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे को रतौंधी रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है। संक्रमण रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी भारत में स्वास्थ्य की समस्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना या पकड़ना। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बोलना जो है वो क्रियात्मक विकास नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, वृद्धि से तात्पर्य है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि वृद्धि से क्या तात्पर्य है। शारीरिक आकार में परिवर्तन, वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है, वृद्धि मापी जा सकती है या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वृद्धि से इनमें से सभी तात्पर्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, बी वृद्धि से अभिप्राय है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि बी वृद्धि से क्या अभिप्राय है। गुणात्मक विकास, संख्यात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बी वृद्धि से अभिप्राय है संख्यात्मक विकास। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। खसरा, पोलियो, टेटनस या डिप्थीरिया। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पोलियो की बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पीस जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, यह आप याद रखेंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 20% पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग कौन सा है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग हाइड्रोफोबिया है।
अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? शहद, ग्लूकोज, पानी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पानी माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, शैशवावस्था कितने वर्षों की होती है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि शैशवावस्था कितने वर्षों की होती है। दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था की होती हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण के क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, शारीरिक या संवेगानात्मक हैं। दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण के संज्ञानात्मक हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।